हेलो फ्रेंड्स। कैसा रहेगा कि आप अपना 7 डेज का काम सिर्फ 4 आवर्स में ही कंप्लीट कर ले और सिर्फ 4 आवर्स काम करके 7 डेज वर्क का पैसा अर्न करना शुरू कर दे। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अभी आप जितना सरप्राइज हो रहे होंगे उतना ही सरप्राइज 2006 में टीम फेरिस के बुक 4 आवर वर्क वीक के पब्लिश पर सभी रीडर्स हुए थे। उस वक्त तो लोगों को यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं होता था, लेकिन सच तो यह है कि आज इंटरनेट और एडवांस टेक्नोलॉजी के एरा में यह बिल्कुल पॉसिबल है और आपके आसपास में बहुत से लोग ऐसा कर भी रहे हैं। जब ऑथर टिम फेरिस एक दिन में 14 घंटा काम करते थे, तब वह अपने वर्क लाइफ से बोर होकर यूरोप ट्रिप पर चले गए थे। अपने कामकाजी लाइफ से फ्री होकर उनका यही पर्सनल ट्रिप इस बुक का आधार बना। टिम फेरिस की बुक 4 आवर वर्क वीक 4 सालों से भी ज्यादा समय तक न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट की लिस्ट में बनी रही। टिम फेरिस के बॉस अक्सर कहते थे कि तुम्हें बाद में पता चलेगा कि हार्डवर्क क्या होता है, जबकि टीम बोलते हैं कि मुझे आज तक पता ही नहीं चला कि हार्डवर्क का मतलब क्या है। द 4 आवर वर्क वीक टीम इस बुक में कुछ ऐसे की आइडियाज बताते हैं जिसमें आपको घंटों घंटों काम करने की जरूरत नहीं है। बस आप हफ्ते में कुछ ही घंटे काम करके बाकी दूसरे लोगों से बहुत ही ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और यह सब घर बैठे बैठे या देश के किसी भी कोने में बैठकर कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस बुक की कुछ इंपॉर्टेंट की आइडियाज को देखते हैं। की आइडिया नंबर 1, द न्यू रिच। दोस्तों, बचपन से ही हमें यही सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, जिससे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी और फिर आप हार्ड वर्क करते रहेंगे तो आगे चलकर आपको मजे ही मजे होंगे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ऐसे वर्क स्टाइल से कभी भी हमारी लाइफ में फ्रीडम नहीं मिल सकता है, क्योंकि 9 to 5 जॉब करते करते आप अपने जिंदगी के 75% लाइफ तो ऐसे ही खर्च कर देते हैं और जब 65 के एज में रिटायर होते हैं तब तक एज ही नहीं बचती है एंजॉय करने का। बट टिम फेरिस ने इस बुक में एक नई अप्रोच के बारे में बताया है, जिसे उन्होंने द न्यू रिच का नाम दिया है। ये लोग रिटायर के लिए 65 के एज का वेट नहीं करते हैं, ना ही अपने जॉब पर डिपेंडेंट हैं। ये दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपना बिजनेस चला सकते हैं। उन्हें एक लैपटॉप और वाईफाई की जरूरत होती है। वो सारा काम घर बैठे बैठे कर सकते हैं, साथ ही अपनी पूरी लाइफ ट्रेवल करते हुए एंजॉय भी कर सकते हैं। जब 2006 और 7 में यह बुक लिखी गई थी, तब यह आइडिया कुछ लोगों को समझ में नहीं आई थी, क्योंकि उस टाइम पर टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं हुई थी। लेकिन आज के टाइम इंटरनेट की वजह से आपके पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसमें आप घर बैठे आराम से अपना बिजनेस चला सकते हैं। एक और वर्ड जिसका यूज टिम फेरिस ने अपने बुक में किया है वह है मिनी रिटायरमेंट। मिनी रिटायरमेंट का मतलब है कि रिटायरमेंट के लिए 60 और 65 के एज का वेट नहीं करना। आप अपने काम के साथ साथ ही बीच बीच में टाइम निकालकर आप अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। टीम बताते हैं कि वह हर 2 महीने के काम के बाद 1 महीने का ब्रेक लेते थे, नए नए लोकेशन पर घूमने जाते थे और दुनिया को एक्सप्लोर करते थे, क्योंकि उनका बिजनेस उनके बिना ही चलता रहता था। की आइडिया नंबर 2, एब्सोल्यूट इनकम वर्सेस रिलेटिव इनकम। जनरली रिचनेस को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो आदमी ज्यादा पैसा कमाता है वह रिच है और जो आदमी मंथली कम पैसा अर्न करता है वह पुअर है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच में अमीर या वेल्दी होना 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और इन तीनों फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन को रिलेटिव इनकम के नाम से जाना जाता है। यह 3 फैक्टर्स है, मनी, टाइम और मोबिलिटी। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रोहन और अमन 2 फ्रेंड्स हैं। रोहन एक एमएनसी कंपनी में जॉब करता है और उसका मंथली इनकम 1 लाख रुपीज है। वहीं अमन एक फ्रीलांसर है और वह मंथ का 70,000 रुपीज तक अर्न कर लेता है। अब अगर किसी से भी यह पूछा जाए कि दोनों में से कौन रिच है, तो ज्यादातर लोगों का आंसर रोहन होगा, क्योंकि हम लोग अक्सर लोगों का मंथली इनकम या एब्सोल्यूट इनकम को ही कंपेयर करके डिसाइड करते हैं कि वह रिच है या पुअर। जबकि 3 फैक्टर्स मनी, टाइम और मोबिलिटी को कंसीडर करेंगे तो इसका आंसर शायद चेंज भी हो सकता है। रोहन एक कॉर्पोरेट कंपनी का एम्प्लॉय है, जहां उसे 9 to 5 वर्क के लिए 10-10 घंटा काम करना पड़ता है। वह अपने घर पर एक टाइम खाना खाने और सोने के लिए जाता है, बाकी का सारा टाइम तो उसका ऑफिस में ही गुजर जाता है और फैमिली के साथ वैकेशन के लिए भी आजादी नहीं है। वहीं अमन एक फ्रीलांसर है जो मुश्किल से दिन में 3 घंटा काम करता है। वह पूरे वीक में लगभग 18 घंटा ही काम करता है। इसके अलावा वह बचे हुए टाइम में नई स्किल्स और अपने साइड बिजनेस को एस्टेब्लिश करने पर फोकस करता है और साथ ही हर 2 या 3 महीने में फैमिली के साथ ट्रिप या वैकेशन पर भी जाता रहता है। इसके अलावा अगर हम दोनों के इनकम को आवरली बेसिस पर कंपेयर करें तब भी आंसर डिफरेंट ही आएगा। रोहन पूरे वीक में लगभग 45 घंटे काम करता है, जबकि अमन पूरे वीक में लगभग 18 घंटा ही काम करता है। इसके हिसाब से रोहन 1 घंटे का 555 रुपये कमाता है, जबकि अमन 1 घंटे का 972 रुपये कमाता है।
अब बताइए कौन हुआ रियल रिच? अमन। इतना ही नहीं, रोहन को अपने जॉब के लिए किसी दूसरे सिटी में रहना पड़ रहा है, जहां उसको रूम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा भी पे करना पड़ता है। वहीं अमन अपना बिजनेस किसी भी लोकेशन से कर सकता है और अमन अपना रूम रेंट और बाकी के एक्सपेंसेस को सेव कर सकता है अपने घर से ही काम करके। इस तरह अमन के पास मनी, टाइम और मोबिलिटी का भी फ्रीडम है। टीम फेरिस अपने इस बुक के थ्रू एक शानदार फॉर्मूला बताते हैं जिसका यूज करके दुनिया का कोई भी आदमी सही मायने में रिच या वेल्दी बन सकता है। ये फॉर्मूला है डील, जहां डी रेफर्स टू डिफाइन, ई रेफर्स टू एलिमिनेट, ए रेफर्स टू ऑटोमेशन, एल रेफर्स टू लिबरेट। आइए इसके मीनिंग को सिंपल करके समझते हैं। सबसे पहले आता है डिफाइन। टीम के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है अपना रियल गोल को फाइंड करना। आप अपने लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, इसके लिए खुद को डिस्कवर करना शुरू करिए। अलग अलग काम और अलग अलग स्किल्स को ट्राई करके देखें, जिससे आपको जल्दी ही यह पता चल जाएगा कि आपका किस चीज में रियल इंटरेस्ट है, किस काम को करने में सबसे ज्यादा मन लगता है। क्योंकि बिना इंटरेस्ट को किसी काम को आप जिंदगी भर नहीं कर सकते हैं और ना ही आप अपना 100% दे पाएंगे। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि उस गोल को अचीव करने के प्रोसेस में एक्सट्रीम होने की जरूरत नहीं है। टीम यह इसलिए कहते हैं कि लोग अक्सर किसी चीज को अचीव करने के लिए फैमिली, हेल्थ और लाइफ स्टाइल सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं और पहले पैसा कमाने के लिए हेल्थ खराब कर लेते हैं और बाद में पैसा कमाकर हेल्थ ठीक करने में लगा देते हैं। इंडिया के वॉरेन बफेट मिस्टर राकेश झुनझुनवाला कहते हैं, माई वर्स्ट इन्वेस्टमेंट हैज बीन माई हेल्थ। आई वुड एनकरेज एवरीबॉडी टू इन्वेस्ट द मोस्ट इन दैट। टीम कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि ऐसा रास्ता ढूंढिए जिसके थ्रू आप 9 से 10 घंटे के काम को 4 से 5 घंटे में ही कर पाएं और बचे हुए टाइम का लाइफ के बाकी हिस्सों में जैसे लर्निंग, हेल्थ, ट्रेवलिंग पर यूज कर पाएं। अब दूसरा पॉइंट है एलिमिनेशन। इस पॉइंट के थ्रू टीम समझाने की कोशिश करते हैं कि गोल को डिफाइन करने के बाद आपका दूसरा काम होना चाहिए अपनी लाइफ से फालतू और बेकार की चीजों को एलिमिनेट करना। ऐसी चीजें जो आपको अपने गोल से डेविएट कर रही है या आगे चलकर भटका सकती है। टीम फेरिस कहते हैं दो चीजें होती है, एक होती है इफेक्टिव होना और दूसरा होता है एफिशिएंट होना। इफेक्टिव का मतलब होता है ऐसा काम जो आपके लिए सही भी है और इम्पोर्टेंट भी। वहीं एफिशिएंट होने का मतलब है डूइंग थिंग्स राइट, यानी कि काम चाहे जो भी हो कैसे भी करके उसे अच्छा बना देना। अधिकतर हम सभी लोग अपने लाइफ में एफिशिएंट बनने की कोशिश करते हैं। किसी भी बेमन और बेढंग के काम को पकड़ लेते हैं जिससे करने की हमें ना तो इच्छा होती है और ना ही वह हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है। हम उसी को अच्छा और बेहतर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी और पूरा एनर्जी लगा देते हैं। जबकि सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी है कि हम एफिशिएंट ना बनकर इफेक्टिव बनने की कोशिश करें, यानी वही काम चुने जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है और हमारे मन का भी है, जो हमें जल्दी सक्सेसफुल बनने में हेल्प करेगा। अब तीसरा पॉइंट है ऑटोमेशन। अपने गोल को डिफाइन करने के बाद सारे अनइम्पॉर्टेंट कामों को एलिमिनेट करके अपने इम्पॉर्टेंट काम को अच्छे तरीके से मैनेज करने के बाद अब वह स्टेज आ जाता है जब हर एक पर्सन अपने काम में बेस्ट हो चुका होता है। वह इतना इफेक्टिवली काम करना सीख जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस मार्केट की सभी कंपटीटर से अच्छी हो जाती है। इस स्टेज के बाद बारी आती है ऑटोमेशन की, यानी अपने बिजनेस या काम को ऑटो पायलट मोड पर डालने की, जिससे आपकी ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और अपना सभी काम खुद ही करने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत ही लिमिटेड हो जाएंगे, क्योंकि आखिर एक आदमी कितना ही काम कर लेगा, एक ऐसा पॉइंट तो जरूर होगा जहां पर आकर आपकी कैपेसिटी जवाब दे जाएगी। इसलिए जरूरी होता है इस पॉइंट पर आकर ऑटोमेशन की प्रोसेस को अपनाना, जिससे आपको टाइम मिल सकता है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का और फ्री टाइम में अपने बिजनेस और मार्केट के नीड को रिसर्च करके अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करने का। अब दोस्तों आते हैं लास्ट पॉइंट पर, लिबरेशन। टीम फेरिस बताते हैं कि जब आपका बिजनेस ग्रो हो जाए और आप रिच होने लगे तब आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आप लिबरेट हो सके, यानी कि फ्रीडम के साथ अपना जीवन बिता सके। इसके लिए वो एक नया कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसका नाम उन्होंने दिया है मिनी रिटायरमेंट, यानी कि आप अपने काम से बीच बीच में रिटायरमेंट लेते रहें, जिससे आपकी लाइफ और वर्क दोनों बैलेंस बने रहेंगे। वरना होता यह है कि हम सिर्फ काम ही काम करते रह जाते हैं और बुढ़ापे में जाकर एक बार में ही फुल रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब उस वक्त पैसा तो बहुत हो जाता है बट लाइफ एंजॉय करने का टाइम ही निकल गया रहता है। इसलिए यह जरूरी है कि काम के साथ साथ एंजॉयमेंट भी होता रहे। तो मिनी रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट को भी अपनाइए और अपने लाइफ को काम के साथ साथ एंजॉय करते रहिए।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको कुछ वैल्यू जरूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।